कहते हैं। और हम क्यों ना बोलें, किसी को कोई भी आजादी है लोकतंत्र की। एक वैज्ञानिक जिसने इसरो में काम करके हिंदुस्तान की मिसाइलों को आकाश में उड़ने की जिंदगी दी, उसका बेटा अगर इकलौता बेटा अगर शहीद हो गया और उसको मानसिक थोड़ा सा विचलन है, वो परेशान है, और उसने एक राजनेता से ये कह दी कि मेरे घर कोई ना आए, तो वो राजनेता ये कह देंगे कि ये अगर इनका घर का शहीद ना होता तो इनके घर कुत्ता भी ना जाता। आपकी मूर्खता इतनी बढ़ जाएंगी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, मैंने उन मुख्यमंत्री जी को कहा है, रिकॉर्डिंग नेट से आप तक पहुंची होगी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आराम करिए और इस देश की जनता पर भरोसा करिए, चुनाव आने दीजिए। ये देश की पूरी जनता एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। आपके परफॉर्मिंग के लिए आते, के शायद कल आए थे, जुबीन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा गाना गाया। एक ही काम है क्या हमें, एक ही बात है क्या हमें। एक फिल्म बना दी आपने स्लम डॉग, जिसमें हिंदुस्तान की नीचे की झोपड़पट्टी का वो जीवन बता दिया जो हिंदुस्तान नहीं है, तो आपको अवार्ड मिल जाता है। अरुंधति राय अपने जीवन के अश्लील प्रसंगों पर एक किताब लिख देती है तो उन्हें बुकर पुरस्कार मिल जाता है। हिंदुस्तान इन किताबों और इन फिल्मों से कहीं अलग है, उसका जवाब देना सीखिए। एक दिल्ली में जाबाज मोहन नाम शर्मा नाम का सिपाही था, जिसने आतंकवादियों से लड़ने के लिए 6 गोलियां सीने पर खा ली। 6 बहनों का अकेला भाई, जिसका 14 साल का बेटा अस्पताल में था, वो मुठभेड़ में चला गया। तो टोपी लगाकर एक समाजवादी अमर सिंह बोले कि ये मुठभेड़ फर्जी है, और देश के चैनल चुप हो गए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि साहब ये ड्रेस पहनकर नहीं गया था सिपाही का। मैंने माइक से कहा, पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि अमर सिंह जी सलीका सीखिए, मुठभेड़ के अपने कायदे हैं, कब वर्दी पहननी है कब नहीं पहननी है। ये शहीद की वर्दी है, दलाली से खरीदी हुई खद्दर नहीं जिसे पहनने रात उस तरह की बदलें। ये रोज मोहब्बत, ये रोज शायरी, ये चुटकुले, ये तफरीह, ये रोज का काम हो सकता है, लेकिन मुल्क एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमें कुछ संजीदा समझना है। इसलिए मेरा मन है कि आप एक ऐसे कवि को सुने जो हंसते मुस्कुराते आपके पास तक वो सवाल पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि गांव से होते हुए जिसको शहर जाना था, कलकत्ता में एयरपोर्ट से उतरकर खड़गपुर तक आइए, 4 साल आइए, 5 साल आइए, रास्ते की झोपड़ियां नहीं बदली। राजमार्ग से 5 किलोमीटर उतरकर देखिए, हिंदुस्तान वहीं खड़ा हुआ है या उससे पीछे खड़ा हुआ है जहां 62 साल पहले एक फकीर महात्मा गांधी उसको छोड़कर गया था। और आप समझते हैं कि गलती है, क्योंकि आपके बारे में मुल्क ने सोचा, लेकिन आपको यह बताया जाएगा कि मुल्क के बारे में ना सोचो, क्योंकि गांव से होते हुए जिसको शहर जाना था, मुल्क के राहनुमा वही सड़क भूल गए। दुनिया के 8.5 अरब लोग एक दृश्य देखते रहे आतंकवाद के बाद, संसद भारत की कोई निर्णय करेगी। आप क्या अमेरिकी लोगों से भी ज्यादा व्यस्त हैं? अमेरिका में एक ओबामा ट्रेन से चलता है सफर करने के लिए लिंकन के रास्ते पर, तो हर स्टेशन पर अमेरिकी खड़े मिलते हैं जो उसे यूनियन जैक दिखाकर हिम्मत देते हैं कि राज्य करना और इस मंदी में इस देश को आगे ले जाना। 20 लाख लोग शपथ देखते हैं उसकी, लेकिन हमें अपनी बातों का फायदा नहीं है, हमें चीज नहीं है। हम 8.5 अरब लोग देखते रहे, आतंकवाद पर देश के रेल मंत्री जुमले सुनाते रहे और सदन हंसता रहा। मुझे मंच से कहने की हिम्मत दीजिए, ऐसा लगता है कि सुनो दिल्ली की गलियों से ये आवाजें भी आती हैं, और आईआईटी का गर्म खून शायद इस बात का जवाब देगा कि सुनो दिल्ली की गलियों से, सुनो पटना की गलियों से ये आवाजें भी आती हैं, जिन्हें भैंसें चराना था वो सरकारें चलाते हैं। सही बोले। सम्मेलन के हमारे वरिष्ठ कवि, देश के बहुत लोकप्रिय कवि भाई नीरज पुरी जी का स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।